जय बजरंगबली दोस्तों। हमारे लव लॉजी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मंगलवार के दिन हनुमान जी की अगर विशेष आराधना की जाए तो जीवन से शनि दोष उतरता है। साथ ही राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट हर मुश्किलों से बाहर निकलने में हनुमान जी आपको मदद करते हैं। हनुमान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बेलपत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर एक दीपक जला देते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो उतना ही काफी है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज होती है आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तु के द्वारा उनको मना सकते हैं, और दूसरी विधि कैसे आप पूजा करके उनको मना सकते हैं। तो खाने पीने की वस्तु की जब बात आए तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दिए जाए। आप कुछ भी भोग लगाएं तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल देंगे अगर आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब ये बीड़ा कैसे बनेगा? पान के पत्ते पर आपको वैसे तो पान वाले से भी बनवा सकते हैं। पान सिंपल तरीके से बना ले आपको। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग इलायची मिश्री रखें, केसर भी रख दें। पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। लौंग जरूर रखें। जो बीड़ा है आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना इसका मतलब होता कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया है। तो यदि आपके जीवन में घोर संकट है या ऐसा काम है जो आपको लगता है बिना भगवान के आप पूरा कर ही नहीं सकते, जब तक कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास न हो तब आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दे पान के बीड़ा के रूप में। तो पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और फिर देखिए मनचाही मनोकामना कैसे पूरी होती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करेंगे तब पान का बीड़ा क्या करेंगे, सवाल यह भी है। लेकिन पान का बीड़ा आज आपने अर्पित किया, दूसरे दिन आप मिट्टी में दबा दीजिए। वैसे भी आपको ये प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन हनुमान जी की पूजा में लौंग इलायची ही और सुपारी इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव के बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो वह समाप्त हो जाते हैं। पर अगर कर्ज की समस्या में फंसे हैं तो हनुमान जी को मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें तो राहत मिली। तो जब आप उनको लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करें। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति की राह मिलेगी, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, धन की बहुत मुश्किलें आती है, बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तब एक छोटा सा प्रयोग आप कीजिएगा। जब आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी की नजर लगी है, तो वह एक नारियल ले लें। पानी वाला नारियल छोटा सा लीजिएगा। अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए, लाल धागा बांध दें। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दें और एक ही नारियल लेना है। 11 मंगलवार लगातार इसको आप हनुमान जी के चरणों में रखें, फिर उठा लें, फिर रखें, फिर अर्पित करके रख लें। तो 11 मंगलवार तक इस तरह से प्रयोग करें। इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध दें। तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वापस उसी के पास चला जाएगा। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा गुड़ चने का भोग। तो भोग क्या है? ये मंगल को शांत करने का उपाय है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बार बार आप गिर जा रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है, चोट चपेट की परेशानी ज्यादा है जीवन में, तब आप गुड़ और चना फुल भिगोया हुआ पानी में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाते तो गुड़ चना का भोग लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप चाहे तो गुड़ की जगह चिरौंजी भी लगा सकते हैं। वैसे चने के साथ बूंदी अच्छा लगता है। लड्डू भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं, मनचाहा मनोकामना पूर्ण होता है और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में आ जाते हैं।
अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे और वो प्रयोग है आटे का दीपक का। अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं, धन की बहुत मुश्किल है, तब एक छोटा सा काम करें, आटा ले लें उसका। अब दीपक बना लें 5 दीपक। अब बरगद का 5 पत्ता ले आए, सामने कीजिएगा। यह प्रयोग भी कर सकते हैं तो 5 पत्ता बरगद, काले हरे पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा। लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक थाली पर रखिएगा पाल बरगद के पत्ते, 5 दीपक, और इसको आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। श्रीदेवी की बाधाएं शांत होंगी, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएगी, जीवन के कष्ट देंगे और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो वह भी बनने लगेंगे। वैसे पीपल के पत्तों का माला बनाकर भी हनुमान जी को पर पहनाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस पर सिंदूर और चमेली के या पीछे मिक्स करके हरे पत्ते पर श्री राम लिए। फिर सबको धागा, लाल धागा या मौली धागा के सहारे बांधकर अब इसको हनुमान जी के गले में पहना दें। आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो भी परेशानी है, बलाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है, मुश्किलें दूर होती हैं और धन आने लगता है। तो ये था पीपल के पत्ता का प्रयोग। अब कई बार क्या होता है, हनुमान जी जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब चाहते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हो, बच्चे गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तभी छोटा सा काम करें। आप अपने घर में घी सिंदूर थोड़ा सा छोटा सा बर्तन में कटोरी में मिक्स कर लें। अब आप इसको हनुमान जी को उनके बॉडी में लगाइए। अब हनुमान जी को जब ये सिंदूर लगाएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आइए और अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टीका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तेज होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे ही सिंदूर से आप अपने घर गाड़ी के बोनट पर स्वस्तिक बना लेते हैं तो आपका गाड़ी सुरक्षित रहेगा, खराब भी नहीं होगा। जल्दी बहुत सिंपल है और इसके अचूक आपको फल मिलते हैं। हनुमान जी की पूजा में आप ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कष्ट मिट जाए? तो ये आपको दीपक में क्या डालना है, देखिए। एक तो आप 2 लौंग डाल के सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया बाती चला सकते हैं। इससे क्या होता, नेगेटिव एनर्जी शांत होती है, आपकी मनचाही मुराद पूरी होती है। अगर लौंग ना हो तब यहाँ पर आप 2 काली मिर्च के दाने डालकर जला सकते हैं। अगर काली मिर्च भी नहीं है तो पीली सरसों के 2-4 दाने, एक चुटकी लेकर जल डालकर जलाकर पूरे घर में आरती करें। इससे भी अतृप्त आत्माएं शांत होंगी, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। कई बार होता है कि आपके कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है, तभी छोटा सा काम करें। एक नींबू में 4 लोग चुपकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लें और इसको आप अपने पास रखें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में की मिट्टी में दबा दीजिएगा। कई बार जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। अब आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी शांत हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसी दुश्मनी करना भूल जाए, तभी छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी समोच उड़द के 38 दाना लेने हैं, 40, और ये बिल्कुल समोच होना चाहिए। एक नींबू लेने हैं, घर से बाहर निकलकर जहां भी आपको साइड में जगह मिले थोड़ा से मिट्टी में गड्ढा करें। अपने शत्रु का नाम मन में स्मरण करते हुए गड्ढे में चावल और जौ आपने रखा है, काली उड़द उसको डालकर नींबू को निचोड़ दें। शत्रु शांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। लेकिन अगर जीवन में किसी भी परेशानी हो, नौकरी की, व्यवसाय के, विवाह की, संतान की, जो भी मुश्किल है, अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक पान का पत्ता लें, डंठल तोड़कर हटा दें, चिकना साइड नीचे कर दें, रूखा को उल्टा करें। अब 2 लोग इस पर रखें, उल्टा साइड दोनों हाथों से लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्त समस्या बहते हुए जल के साथ चली जाएगी। अगर बहता जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।